Hello everyone, my name is Rimpi Samria and welcome to my channel. Dear friends, today we are going to understand a poem named Everyone is Differently Abled, written by Lauren Bays and Danny Deardoff. So without any delay, let's start. Everyone is differently abled. Everyone has ability. Everyone's differently abled, making their lives work differently. Now you might use a chair with wheels to get around. You might use your hands to speak without a sound. Because there's a million ways to do most anything. Some people love to dance. Some people prefer to sing. Now you can use a walking dog to help you see, or use your mouth and feet to paint and write poetry. There's a million different ways that you can be. It's true that all of us live interdependently. I will not be defined by my limitations, but rather by my possibilities. We can respond to the needs of those around us. The best ability is responsibility. So, guys, here in this poem, we are talking about the differently abled people. Differently abled means जिन्हें हम डिजेबल भी कहते हैं बट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम डिजेबल पीपल वी शुड कॉल देम डिफरेंटली एबल्ड क्योंकि वो अलग तरीके से एबल होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए सो एवरी वंस डिफरेंटली एबल्ड मतलब हम सब में से हर कोई हर अलग तरीके से किसी चीज़ को करने के काबिल है हमारे अंदर वो स्किल है कि हम किसी चीज़ को करें पर हर कोई वो अपने तरीके से करता है सो एवरी वन इज़ डिफरेंटली एबल्ड एवरीवन हैज़ एबिलिटी और हर किसी में वो काबिलियत है चाहे वो आप लोग देखने में सेम हो चाहे किसी के हाथ हो या फिर ना हो किसी के पैर हों या फिर ना हो मतलब चाहे वो डिजेबल्ड हो या डिफरेंटली एबल्ड हो पर काबिलियत जो एबिलिटी है वो सब में होती है एवरी वंस डिफरेंटली एबल्ड मेकिंग देयर लाइव्स वर्क डिफरेंटली और हर किसी में हर कोई अलग होता है डिफरेंटली एबल्ड होता है और अपनी जो ज़िंदगी है उसके जो काम है वो अपने तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो करते हैं नाउ यू माइट यूज़ अ चेयर विद व्हील्स टू गेट अराउंड अगर आपके पैर नहीं चलते जो डिफरेंटली एबल्ड है जिसके लेग्स नहीं वर्क करते मे बी वो पर्सन एक व्हील चेयर यूज़ करता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए यू माइट यूज़ योर हैंड्स टू स्पीक विदाउट अ साउंड अगर वो डिफरेंटली एबल पर्सन बोल नहीं सकता तो वो अपने हैंड्स को यूज़ करता है बिना साउंड के अपने बातों को बताने के लिए डिफरेंट हैंड साइंस बनाकर बिकॉज देयर्स अ मिलियन वेज टू डू मोस्ट एनीथिंग क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वेज हैं मिलियंस ऑफ वेज हैं तरीके हैं जिनसे हम काम को कर सकते हैं कोई बात अगर हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते तो हम उसे साइन लैंग्वेज में बोल सकते हैं अगर हम अपने पैरों से नहीं चल सकते तो हम व्हील चेयर में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते इसका मतलब ये है कि हमारे करने का तरीका डिफरेंट है सम पीपल लव टू डांस सम पीपल प्रेफर टू सिंग नाउ यू कैन यूज़ अ वर्किंग डॉग टू हेल्प यू सी कई लोगों को डांस करना बहुत अच्छा लगता है कई लोगों को प्रेफर करते हैं सिंगिंग प्रेफर करना मतलब उन्हें बाकी चीज़ें करने से ज़्यादा पसंद है सिंगिंग करना और आजकल तो आप अपने वर्किंग डॉग की मदद से देख सकते हैं मतलब आपका जो वर्किंग डॉग है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है और यूज़ योर माउथ एंड फीट टू पेंट एंड राइट पोइट्री और अगर आपके हाथ नहीं चलते तो आप अपने माउथ से आप अपने लेग्स या फीट से पेंटिंग करते हैं कई लोग तो और वो पोइट्री भी लिखते हैं अपने फीट से अपने माउथ से एंड देयर आर अ मिलियन डिफरेंट वेज दैट यू कैन बी तो अगर आपके हाथ नहीं चलते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है दैट यू डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डू एनीथिंग दैट मीन्स यू आर जस्ट डिफरेंटली एबल्ड आप बस अलग तरीके से वही काम करते हैं इट्स ट्रू दैट ऑल ऑफ अस लिव इंटरडिपेंडेंटली ये बात सच है कि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं इंटरडिपेंडेंटली मीन्स जब हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं
आई विल नॉट बी डिफाइंड बाय माई लिमिटेशंस। और कोई भी मुझे इस चीज़ के लिए डिटरमाइन नहीं कर सकता या डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि मेरी लिमिटेशंस क्या है, कि मैं सिर्फ यही चीज़ कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरे पैर नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, या फिर मेरे हाथ नहीं है तो मैं लिख नहीं सकता। तो मुझे मेरे लिमिटेशंस नहीं बता सकते, बट रैदर बाय माई पॉसिबिलिटीज़ तुम मुझे डिफ़ाइन कर सकते हो मेरी पॉसिबिलिटीज़ के साथ, कि मैं उस चीज़ के अलावा और क्या कर सकता हूँ और कौन से पॉसिबल वेज़ हैं जिनसे मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ। वी कैन रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ दोज अराउंड अस। हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको सच में ज़रूरत है, जो नीड में हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं। द बेस्ट एबिलिटी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर। अगर कोई हमसे अलग है, कोई डिफरेंटली एबल्ड है, कोई चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, या बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो जो लोग परफेक्ट हैं, जो लोग देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ कर नहीं सकते, कि उनमें कोई एबिलिटी ही नहीं है। उनमें एबिलिटी है, बस उनका तरीका डिफरेंट हो जाता है। सो एवरी वन इज़ डिफरेंटली एबल्ड। वो एबल है, उसमें कैपेबिलिटी है, बस हाँ वो हमसे थोड़े डिफरेंट हैं। So guys, this was our poem, Everyone is Differently Abled. Here, I am also giving you the back end exercise of this poem. You can have a screenshot of it and you can use it later. Now, I hope that you understood and you liked this poem. And if you did, kindly like, subscribe, and share this video with your friends. And also hit the bell icon so that you can be updated about the new videos. And also please comment below that what you liked in the video, and in future which videos would you like to see. Okay, now I'll meet you in my next video. Till the time, take care, keep learning, have a wonderful day ahead. Bye bye.